Good afternoon, everybody. I am Dr. Ranveer Singh Bhati, practicing general physician from Bhopal. And today we are going to talk about heartburn and its relationship to acid peptic disorders. आज के समय में सीने में जलन और एसिड पेप्टिक विकारों में काफी ज्यादा पाए जाने लगे हैं और इनका आपस में काफी ज्यादा संबंध पाया गया है। सीने में जलन, सीने में असहज जलन की विशेषता। ओपीडी में आजकल काफी मरीज देखने में आ रहे हैं जो कि सीने में जलन और एसिड पेप्टिक विकार के बारे में कंप्लेन करते हैं। उनमें अपच और खाना न पचने की शिकायत, पेट में जलन, पेट फूलना, इन सब विकारों का काफी ज्यादा पाया गया है। हार्ट बर्न अक्सर एक एसिड रिफ्लक्स की तरह उत्पन्न होता है, जिसमें एक स्थिति पैदा होती है जिसमें पेट का जो एसिड है वह आहार नली में ऊपर की तरफ आता है, जिसके कारण पेशेंट को सीने में जलन और पेट में भारीपन महसूस होता है और यह एसिड गले तक पहुंच जाता है और इस एसिड के कारण पेशेंट को काफी परेशानी होती है, जिससे जलन और हार्ट बर्न जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। कभी कभी एसिड रिफ्लक्स का होना सामान्य है, बट अगर यह एसिड रिफ्लक्स बार बार हो रहा है तो यह एक चिंता का विषय है और इसके लिए एक डॉक्टरी परामर्श करना चाहिए। इस तरह के एसिड रिफ्लक्स को गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज बोला जाता है, जो कि पेशेंट काफी ज्यादा कंप्लेन करते हैं। जीईआरडी एक दीर्घकालिक बीमारी है जिसका दुनिया भर में काफी लाखों लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और हार्ट बर्न और जीईआरडी के सबसे आम लक्षण हैं उल्टी आना, जिससे आपके मुंह में एसिड का स्वाद आता है, सीने में दर्द, गैस्ट्रिक ईसोफेजल रिफ्लक्स, पेट में समस्या, निगलने में समस्या। एसिड पेप्टिक विकारों की स्थिति में एक अहम भूमिका खाने और आहार का होता है और इसके अंदर एसिड पेप्टिक डिजीज का होना काफी ज्यादा पाया जाता है। जो लोग मसाले वाले खाना खाते हैं, अनियमित भोजन करते हैं। एसिड पेप्टिक अल्सर एसिड पेप्टिक हिस्सा माना गया है जिसमें सीने में जलन होना और खासकर पेट में अल्सर की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण मरीज खाना खा पाता है बट वो पच नहीं पाता और पेशेंट को सीने में जलन और उल्टी जैसा महसूस होता है। हार्ट बर्न और एसिड पेप्टिक विकार के संबंध में एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके संक्रमण के कारण एसिड पेप्टिक विकार होते हैं और जीईआरडी और एच पाइलोरी इन्फेक्शन पाया जाता है। गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज के अंदर एसिड पेप्टिक बैक्टीरिया पेट की जो दीवारें हैं उनसे चिपक जाता है और पेट में सूजन पैदा करता है और खाने को पचने में काफी समस्याएं पैदा होती हैं। बार बार सीने में जलन होना, बार बार पेट में तकलीफ होना, पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, कभी कब्जी होना, ये सब एसिड पेप्टिक विकार जिसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण पैदा होता है। इस तरह की बार बार की समस्याओं में डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत जरूरी है। समय समय पर डॉक्टर को दिखाएं। जो जरूरी जांचें हैं जिसमें एंडोस्कोपी, पेट की सोनोग्राफी और विभिन्न ब्लड टेस्ट जिनमें एच पाइलोरी का जांच की जाती है, उनको कराने से और उनको डायग्नोसिस करने से, टाइम से मेडिसिन शुरू होने से पेशेंट को काफी ज्यादा आराम आता है। टाइम से भोजन करें, नियमित वॉक करें, व्यायाम करें, कम एसिड वाली चीजों का सेवन करें, कम फैट वाली, कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों का सेवन करें और टाइम से सोएं। अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू और इस तरह के व्यसनों से बचें और रेगुलर डाइट का फॉलो करें। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने से और समय से भोजन करने से, कम मसाले और कम तेल के खाने से आप एसिड पेप्टिक विकारों से काफी हद तक बच सकते हैं। नियमित डॉक्टर को दिखाएं। अपनी मर्जी से एसिड कम करने वाली दवाइयों का सेवन लंबे टाइम न करें। डॉक्टर से जाके बीच बीच में डोज का मॉडिफिकेशन करवाएं और नियमित नियमित दवाइयों का सेवन करें। एसिड पेप्टिक विकारों में आप हार्ट बर्न से संबंधित दवाइयों का सेवन कर सकते हैं और रेगुलर आप डॉक्टर से परामर्श करें। इसके अलावा एसिड पेप्टिक विकारों के साथ में एक इरिटेबल बाउल भी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि दो प्रकार की होती है, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज होती है। अगर आप एसिड पेप्टिक विकारों का समय पे इलाज ना कराएंगे तो वो आगे चल के अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज में बदल जाती है। इसमें पेट में छाले हो जाते हैं, मरीज को कभी लूज मोशन होंगे, कभी कब्जी होगी, इसके साथ में वजन गिरता जाएगा और जोड़ों में तकलीफ और बाकी अन्य ग्रंथों से जो बॉडी में ग्लैंड्स हैं उसमें भी समस्याएं आ जाती हैं। एसिड पेप्टिक डिजीज के साथ थायराइड पेशेंट के अंदर भी एसिड पेप्टिक विकारों का काफी ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण वेट बढ़ता है और पेशेंट इनडाइजेशन और अपच की समस्याओं का कंप्लेंट करते हैं। रेगुलरली डॉक्टर को दिखाने से, थायराइड मेडिकेशन का डोज चेंज कराने से और एसिड पेप्टिक दवाइयाँ, एंजाइम्स और अन्य लिवर से संबंधित
मेडिसिन लेने से मरीज को काफी हद तक आराम आता है। उसमें आप अगर नियमित व्यायाम करेंगे और टाइम से भोजन करते हैं तो आपको काफी लंबे टाइम तक एसिड पेप्टिक विकारों से आप निरोधता पा सकते हैं। एसिड पेप्टिक विकारों के अलावा आप लिवर और लिवर संबंधित तकलीफों से भी आजकल के समय में लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। लिवर के कारण फैटी लिवर होना और हिपैटोमेगाली और उसके साथ में सिरोसिस, ये भी एक आज के समय में बहुत ज्यादा पाए जाने वाली बीमारी है, जिसके अंदर जो मुख्य कारण है वो है अल्कोहल का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना और अनियमित जीवन शैली का पालन करना। जीईआरडी और एसिड पेप्टिक विकारों के साथ में लिवर संबंधित विकारों में भी आपको नियमित डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, रेगुलर लिवर संबंधित दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है और समय पे भोजन और समय पे दवाई लेनी पड़ती है। बीच बीच में पेट की सोनोग्राफी और पेट का सीटी स्कैन कराने से भी आप एसिड पेप्टिक बीमारियों का समय पे डायग्नोसिस कर सकते हैं, ताकि समय रहते अपन उनका इलाज कर सकें। और रेगुलर मेडिकेशन करने से मरीज को काफी सफलता मिलती है। आज के समय में भारतीय पॉपुलेशन में करीब करीब 25 से 30% मरीज पेट संबंधित बीमारियों से ग्रसित पाए गए हैं, जिनके अंदर लिवर संबंधित बीमारियां, एसिड पेप्टिक बीमारियां, गॉल ब्लैडर की बीमारियां और बड़ी आंत और छोटी आंत की बीमारियां काफी ज्यादा पाए जाने लगी हैं। और इसका जो मुख्य कारण है जो है हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसके कारण ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और इनका समय पे निरोग करें तो मरीज को काफी जल्दी आराम आता है। उचित उचित समय पे जांच करवाने से आप बीमारियों को काफी समय से पहले पकड़ सकते हैं और उनका समय रहते आप इलाज कर सकते हैं। तो रेगुलर डॉक्टरी परामर्श करें, व्यायाम करें और अल्कोहल और तंबाकू का सेवन बंद करें। हार्ट बर्न अक्सर एसिड पेप्टिक रिफ्लक्स से उत्पन्न होता है। सीने में जलन होना और पेट में जलन होना होता है। यह अम्लीय सामग्री आपको एसिड पेप्टिक की परेशानी करती है, जिसके कारण पेट में जलन होना और बार बार एसिड का रिफ्लक्स होना बहुत सामान्य बात है। बट अगर ये समस्या बार बार उत्पन्न होती है तो उसे जीईआरडी कहते हैं। ओपीडी में आजकल इस तरह के मरीज की संख्या काफी ज्यादा पाई जा रही है और दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। हार्ट बर्न और सीने में दर्द और डिस्पेप्सिया इस बीमारी के अहम लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में पेट में एसिड की मात्रा काफी ज्यादा बन जाती है, जिसके कारण आपको पेट की परत में काफी नुकसान पहुंचता है और पेट में अल्सर हो जाते हैं, जिसके कारण मरीज को पेट में बार बार दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, यह सब पाया जाता है। और हार्ट बर्न की समस्याएं अक्सर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होती है और जो कि संक्रमित आहार और लाइफस्टाइल के कारण होता है। पेट में बार बार अल्सर होना और एसिड पेप्टिक डिजीज होना पाया जाता है और पेट में सूजन और आहार नली में आहार निगलने में समस्या होती है, जिसके कारण मरीज को बार बार पेट में दर्द होता है और उल्टी होती है। इसका समय पे इलाज कराने से मरीज को काफी जल्दी आराम आता है। एसिड पेप्टिक बीमारियों में आप समय पे पीपीआई और डोमपेरेडोन लेने से भी मरीज को काफी आराम आता है। आजकल कई जेल उपलब्ध हैं जिसमें सुक्रालफेट उपलब्ध है और ऑक्सीटाकेन, जिसके कारण मरीज को तुरंत आहार नली में खाना खाने में समस्याएं कम होती हैं। एसिड पेप्टिक विकारों के साथ में पेनक्रियाज के विकार भी आज के समय में काफी ज्यादा मरीजों में पाए जाने लगे हैं, जिसके कारण पेनक्रिटाइटिस, एक्यूट पेनक्रिटाइटिस और क्रॉनिक पेनक्रिटाइटिस होते हैं। पेनक्रिटाइटिस के साथ में शुगर भी मरीजों में काफी ज्यादा पाई जाने लगी है, जिनके कारण पेनक्रियाज में और समस्याएं बढ़ रही हैं। और इसमें हार्ट बर्न और एसिड पेप्टिक बीमारियों का भी काफी बड़ा योगदान है, जिसके कारण पेनक्रिटाइटिस और लिवर संबंधित विकार पाए जाने लगे।